छोटा जादूगर। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पिलाने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में मैं भी संपूर्णता थी। मैंने लड़के से पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौना पर निशाना लगाते, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, लड़के ने बोला। उसकी बाड़ी में कहीं रुकावट न थी। और उस पर्दे पे क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ तो नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। मैं मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ में जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन हैं? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं और तुम्हारी माँ, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को दवाई दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक तसल्ली होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है, इसीलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब लोग खेल तमाशा दिखाते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना भी पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उसे निशाना कहा, चलो अच्छा लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से निशाना लगाकर गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिया। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौना को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैं मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हैंडोल से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कोलकाता के सुंदर बोटेनिकल उद्यान में लाल कामिलिनी में भरी हुई एक छोटी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वह छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी का झोला, साफ जंघिया और आधी बाहों का कुर्ता। सिर पर मेरा रुमाल सूती की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्त मानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा। बाबूजी, नहीं जी, तुमको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तो तुम अच्छे आए, भला कुछ मन हो तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में माँ की सी मीठी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता।
उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभियान करने लगे। भालू नाचने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बातों से ही खेल हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक की ज़रूरतों ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब और लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, आह, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। चारों ओर सुनसान था। धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता जाता। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से चिपते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था, तो फिर चलते चलते एक बार उसको देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता, और भी मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठी हुई थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाड़ी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल समाप्त हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, उसी के हिसाब से वह तुलना करता है। उसने कहा, क्यों ना आता है? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपने अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्लभ हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट रो रहा था।
मैं भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।